सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्तमान समय में भर्तियों को लेकर एक बड़ा उहापोह का माहौल बना हुआ है और आप सब जानते हैं कि सरकार पुनः रिपीट की हुई है, इसलिए और भी उहापोह की स्थिति होनी जायज है। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले टीईटी 2021, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि युवा मंच टीम के द्वारा परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को 8 प्रश्नों पर आपत्ति दी गई है कि इस पर जो है आपने 2017 में या 2021 में गलत उत्तर मान लिया है, जबकि इन प्रश्नों के दो उत्तर सही हैं। तो जो भी साथी इस याचिका में, एक याचिका सोमवार को हम लोगों के द्वारा पढ़ने जा रही है, युवा मंच टीम के द्वारा पढ़ने जा रही है, तो जो भी साथी अपने डॉक्यूमेंट्स और सहयोग राशि नहीं दिए हैं, उन सभी से विशेष तौर से अपील है कि आप सब हर हाल में अगर याचिका से जुड़ना चाहते हैं तो, नहीं जुड़ना चाहते हैं कोई बात नहीं। अगर आप 2, 3, 4 नंबर से फेल हैं तो आप सब, अगर टेट पास होना चाहते हैं तो आप सब हर हाल में बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी सोचे समझे, आप हर हाल में जो है युवा मंच के मोबाइल नंबर 9451505685 पर अपने डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ, तमाम साथी ऐसे पीडीएफ भेजे हैं जैसे कि अब समझिए कि किसी को कबाड़ खाना। तो मैं उन सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि हर हाल में आप लोग अपने डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, जिससे कि आप लोगों की बात न्यायालय में स्पष्ट रूप से रखी जा सके और आप सभी को जीत मिल सके। एकदम निश्चित तौर पर आप सभी को बताना चाहूंगा कि जीत आप लोगों को मिल जाएगी। दूसरी बात, तदर्थ शिक्षकों के 22,000 पदों को लेकर के लगातार सवाल भी हो रहे हैं और युवा मंच टीम सक्रिय भी है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग हौसले को बरकरार बनाए रखें। हमारी पूरी रणनीति, हमारी पूरी टीम तदर्थ शिक्षकों के पक्ष में काम कर रही है और मजबूती से काम कर रही है, बिना किसी लाभ लपेट के, बिना किसी सोच विचार। तो ऐसे में जितने भी साथी, उन सभी साथियों से मैं यही आग्रह करूंगा कि आप लोग हर हाल में तैयारी करते रहें। लड़ाई हम लोग लड़ेंगे तदर्थों के खिलाफ। मुख्यमंत्री जी के पास भी हम लोग लगातार पत्र भेज रहे हैं और लगातार न्यायालय में जाने की पूरी कवायद की जा रही है। आइए हम बात करते हैं 50% मामले को लेकर के। 50% जो जूनियर शिक्षक भर्ती है, उसकी हियरिंग के लिए हम लोग कई बार अर्जेंसी दाखिल की, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। हाल ही में आप लोगों ने सोचा होगा, उसकी जांच की प्रक्रिया भी सरकार ने शुरू कर दी है, जिससे दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि भर्ती प्रक्रिया लंबे समय तक फंसेगी। यह जूनियर शिक्षक भर्ती में एक लंबा मोड़ आने वाला है। साथ ही साथ जो भी साथी डबल गोला के हैं, जिन्होंने ओएमआर की गलत रूपरेखा के कारण डबल गोला काला कर दिया है, उन सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि अब दौर आ गया है सुनवाई का। जल्द ही उम्मीद करिए कि उसकी सुनवाई हम लोग करवाने जा रहे हैं। अभी तक काउंटर नहीं लगा है और जब तक काउंटर नहीं लगता है तब तक आप जानते हैं कि हम उसका रिज्वाइंडर नहीं लगा सकते, और जब तक रिज्वाइंडर नहीं लगाएंगे तब तक सुनवाई फाइनल नहीं होगी। तो आपको भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, धैर्य धारण के रखें। अब हम बात करेंगे आप लोगों से LTGIC प्रतीक्षा सूची और जो न्यायालय में प्रक्रिया चल रही है। 11 तारीख को जो सुनवाई थी, सुनवाई नहीं हो पाई। तो ऐसे में आप सभी को बता देना चाहता हूं कि LTGIC की भर्ती तभी आएगी जब योग्यता निर्धारण हो जाएगा, न्यायालय के द्वारा क्लीन चिट मिल जाएगा, और उसके बाद ही प्रतीक्षा सूची में जो भी साथी है, चाहे वो होम साइंस के हों, चाहे सोशल के हों या हिंदी के हों, तभी उनकी प्रतीक्षा सूची आएगी। ऐसे कहें तो ऐसे नहीं आएगी। हालांकि तमाम यूट्यूबर्स आपको गुमराह करेंगे। युवा मंच के जो यूट्यूब चैनल है आपको ऑथेंटिक जानकारी देता है, अगर जानकारी नहीं है तो नहीं देता है। दरोगा भर्ती में आपने देखा होगा कि जो दावा किया गया था कि भ्रष्टाचार चरम पर था, जिसको लेकर के न्यायालय में याचिका भी पड़ी, हालांकि साक्ष्य नहीं होते हैं युवाओं के पास। और क्योंकि साक्ष्य कैसे रहेंगे? अब आप समझिए, आप परीक्षा कक्ष में ना मोबाइल लेके जा सकते हो, ना कोई डिवाइस लेके जा सकते, तो आपको साक्ष्य मिलेगा कहाँ से? तो साक्ष्य के अभाव में न्यायालय में याचिका खारिज हो गई। रिजल्ट आया, आप रिजल्ट को देख करके अपने दिल की धड़कनों को समझिए कि क्या एसआई भर्ती में जो परीक्षा हुई है उसमें पारदर्शिता थी? तो ये आपका मन खुद बोलेगा। हालांकि सरकारें भ्रष्टाचार को दबाने के लिए, भ्रष्टाचार को उजागर न होने के लिए तमाम अपना हथकंडा अपनाती है, जिस हथकंडा का शिकार उत्तर प्रदेश का नौजवान हो रहा है।
लोक सेवा आयोग में भी आप देख रहे हो कि लगातार सीबीआई आज 5 वर्षों से काम कर रही थी, सीबीआई किसी भी कगार पर नहीं पहुंची। अभी हाल ही में जो है फिर सीबीआई की सक्रियता हुई है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि सीबीआई इसमें कुछ कर पाएगी। तो ऐसे में आप सभी साथियों से मैं बताना चाहूंगा कि आप सब धैर्य धारण किए रखिए। युवा मंच टीम लगातार संघर्ष कर रही है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जैसा कि आप सभी को पता है कि मेंबरों की छुट्टी हो चुकी है, सिर्फ अध्यक्ष महोदय बचे हुए हैं। तो ऐसे में अध्यक्ष अकेला कुछ नहीं कर सकते, न विज्ञापन दे सकते हैं, न एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब तक मेंबरों की नियुक्ति नहीं होगी, उसको लेकर के मुख्यमंत्री जी के पास कल युवा मंच टीम के द्वारा लेटर लिखा गया है। उम्मीद करता हूं कि जल्द ही मुख्यमंत्री जी इस प्रक्रिया में तेजी लाएंगे, गति लाएंगे, और जैसे ही मेंबर आते हैं वैसे भर्ती की लड़ाई हम लोग लड़ना शुरू कर देंगे। आपको ये भी पता है कि 27,000 टीजीटी बीजीटी के पदों का ब्यौरा स्वयं माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला था। 8,176 पदों का ब्यौरा एलटीजीआईसी का योगी जी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर डाला। तो कहीं ना कहीं आप सब ध्यान दीजिए, हमारा प्रयास है कि 22,000 तदर्थ शिक्षकों की, उसके साथ ही साथ एलटीजीआईसी की, दरोगा में हुए भ्रष्टाचार को लेकर के हम चाहेंगे कि अगर आप लोग चाहते हैं इस अप्रत्याशित अंक को लेकर के आपके अंदर बेचैनी हो, अगर आप हार गए हैं, क्योंकि देखिए हमारे समाज में 3 तरह के पुरुष होते हैं, 3 तरीके की मानवीय प्रवृत्तियां होती हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो उत्तम वर्ग के लोग होते हैं किसी कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जी जान लगा देते हैं। जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वो आधे रास्ते में ही काम को छोड़कर भाग जाते हैं, और जो अधम लोग होते हैं ना, तो कार्य की समाप्ति होती है उनके हाथों द्वारा और न ही कार्य को प्रारंभ करते हैं। तो इन सभी चीजों को आप सभी को समझना होगा, इन सभी चीजों को आप लोगों को गंभीरता से लेना होगा। अगर आप गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तो मित्रों बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाह रहा हूं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा यह कहा गया कि मेरे पास 51,112 पद खाली हैं। उस कोविड-19 के दौर में 51,112 पद खाली थे, लेकिन आज सरकार कह रही 60 शिक्षक छात्रों और शिक्षकों का अनुपात बराबर हो गया है। ऐसे में सरकार की जो धारणा है शिक्षक भर्ती न देने की है, फिर भी हम लोगों का जो प्रयास है, यूनेस्को की रिपोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि 3,30,000 पद खाली हैं प्राथमिक विद्यालयों में। और आपको बता दें कि अगर शिक्षा का स्कोप देखा जाए, सच्चाई ईमानदारी से आप भी सर्वे करिए, उत्तर प्रदेश की शिक्षा एकदम ध्वस्त है, पटरी से उतर चुकी है। और आपको बता दें कि यहाँ की शिक्षा से कोई न गार्जियन, न कोई पेरेंट्स संतुष्ट है और न ही छात्र संतुष्ट है। तो शिक्षा को एक बेहतर स्वरूप देने के लिए, शिक्षा को एक अच्छे से प्रोवाइड कराने के लिए हमें आपको शिक्षा के लिए लड़ना होगा, स्वास्थ्य के लिए भी लड़ना होगा। आप देख रहे होंगे स्वास्थ्य को लेकर के कि आप जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, आपको बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि लोग पैसे को लेकर के कितने अग्रेसिव हैं। आप समझिए कि जो डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में होता है, सरकारी अस्पतालों में उतनी ईमानदारी से काम नहीं करते, जबकि सरकार उनको वेतन दे रही है। वे घर में जाकर के हॉस्पिटल चला रहे हैं, घर में हॉस्पिटल खोले। मतलब सरकार से भी अपील है कि ऐसे जो डॉक्टर हैं जिन्हें सरकार वेतन देती है, उनके ऊपर एक बॉन्डिंग होनी चाहिए। ऐसे टीचर जो सरकार वेतन दे रही है, जाकर के जो कोचिंग ट्यूशन कर रहे हैं, अर्थात तो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर सकते। एक व्यक्ति की बॉडी की क्षमता 4 से 6 घंटे काम करने की है। जब 4 से 6 घंटे घर में ही काम कर लेंगे तो अस्पताल में क्या काम करेंगे, विद्यालय में क्या काम करेंगे। तो यह भी एक बहुत हमारे समाज के लिए अभिशाप है। तो हम चाहेंगे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से शेयर करिए। टेट में जो भी साथी फेल हैं 2-3 नंबर से, मैं उनसे चाहूंगा कि कल 12 बजे तक, आज आपको बता दे रहा हूं कि कल 12 बजे तक आप लोग हर हाल में अपने डॉक्यूमेंट्स और सहयोग राशि भेज दें, अन्यथा की स्थिति में उसके जिम्मेदार आप होंगे। मेरी तरफ से कोई एक्सक्यूज नहीं लिया जाएगा। और जो तमाम गुट कह रहे हैं कि हमने याचिका डाल दी है, यह केवल फर्जी है, क्योंकि जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके पूरे डिटेल्स नहीं लिए तो कैसे याचिका डाली जा सकती। फिलहाल उन सब चीजों पे हमें नहीं जाना है। बाकी सभी साथियों को धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए। जो भी साथी नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।